मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया के लोग किसी वबा की वजह से मर चुके हैं। अब इस दुनिया में बहुत ही कम लोग बचे हैं। उस इन्फेक्शन का असर जानवरों और परिंदों पर नहीं होता, जिसके चलते ये दुनिया बहुत ही ज्यादा हरी भरी हो चुकी है और सड़कें और घर वीरान हो चुके हैं और फैक्ट्रीज तो बंद हो चुकी थी क्योंकि उनको चलाने के लिए लोग ही नहीं बचे थे। इन्फेक्शन से बचकर कुछ ही लोग थे जो अभी तक सर्वाइव कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक लड़का जिसका नाम एडी था, वो उसकी मॉम के साथ एक गाँव में रहा करता था, लेकिन उसकी मॉम भी इस इन्फेक्शन की वजह से मर गई थी। अब वो अकेला रह चुका था और वो इसीलिए सर्वाइव कर रहा था क्योंकि उसके अंकल उसको सर्वाइव करने वाली किताबें भेजा करते थे, जिसको पढ़कर सीख कर वो सर्वाइव कर रहा था। वो अब अपने घर में नहीं रहता था क्योंकि उसका घर टूट फूट कर एक कबाड़ बन चुका था। सिर्फ उसी का नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी के घर ऐसे ही थे। वो अपने घर के बाहर एक बंकर में रहता था। उसके पास खाने के लिए कुछ सामान तो था, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसीलिए वो रोजाना साइकिल पर आसपास के इलाकों में खाना और दूसरी चीजों की तलाश में जाया करता था। अपने सफर के दौरान घरों के अंदर डेड बॉडीज का मिलना तो उसके लिए आम बात हो चुकी थी। एडी अपने इलाके में रहने वाला अब एक अकेला इंसान है और अब उसके लिए भी इस इलाके में जरूरत का सामान खत्म हो चुका है। उसके पास सिर्फ एक साइकिल है, इसीलिए वो अपने इलाके से ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता कि कहीं उसको कोई इंसान न मिल जाए और वो इंसान भूख के मारे इसको मारकर खा ना ले। एडी बेचारा अपनी जिंदगी से इतना बोर हो चुका था, उसने तो अपनी सारी किताबें भी पढ़ ली थी। उसका मोबाइल भी नहीं चल रहा था क्योंकि मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली ही नहीं थी। बिजली कहाँ से होती क्योंकि बिजली बनाने वाले ही नहीं थे। और अब एडी अपना टाइम पास करने के लिए कुछ सब्जियां उगाता है। वो गार्डनिंग करना शुरू कर देता है जिसमें उसका काफी दिल लगता है। रात के वक्त एडी अपने बंकर के बाहर चांद के नीचे लेटा होता है कि उसको काफी आवाजें सुनाई देती हैं। वो इन आवाजों से डर कर बंकर के अंदर वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो उसी रूटीन के मुताबिक साइकिल लेता है और सामान की तलाश में निकल जाता है। उसे एक घर की छत पर एक छोटा सा सोलर पैनल दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो इसे अपने साथ ले आता है। वो सोलर पैनल से अपना मोबाइल चार्ज करता है। मोबाइल चार्ज करने के बाद वो मोबाइल के ऊपर अपनी मोम की वीडियो देखता है। वो उस वक्त बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो अपनी मोम को देख तो सकता है लेकिन उनसे मिल नहीं सकता। देखते देखते उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका फोन बंद हो जाता है। इसके बाद एडी अपने गार्डन में वापस जाता है। वो देखता है कि उसकी सारी सब्जियां खराब हो चुकी हैं। उसका छोटा सा खेत भी अब टूट चुका था। अब उसे पता लगता है कि रात को जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो कुछ जानवरों की आवाजें थी जिन्होंने आकर उसकी सब्जियां तबाह कर दी हैं। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब वो उन सब्जियों के बीज को इकट्ठा करना शुरू कर देता है कि इनसे दोबारा उगा सके, लेकिन फिर वो सोचता है कि अब दोबारा इन सब्जियों के लिए इतना वक्त इंतजार करना पड़ेगा, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर अपनी ही कुल्हाड़ी अपने पाँव के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है और उसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि इससे इन्फेक्शन भी हो सकता था और वो मर भी सकता था। वो जल्दी जल्दी उसके ऊपर पट्टी करता है और वो सर्वाइवल की किताब खोलता है और अपने लिए मेडिसिन बनाकर अपनी उस चोट के ऊपर लगाता है। इसी दौरान वो अपने अंकल और आंटी की तस्वीर को देखता है और कहता है कि जरूर ये लोग भी अभी तक सर्वाइव कर रहे होंगे। और वो सोचता है कि मुझे भी इनके पास चले जाना चाहिए, शायद उनके पास जाने के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। ये सफर बहुत मुश्किल भी हो सकता है, इसीलिए वो एक मैप के ऊपर अपने घर से अपने अंकल के घर तक एक रोड मैप बनाता है। अब वो रास्ते में इसे फॉलो करेगा जिसमें उसे 2 हफ्ते लगेंगे। इस रात को वो अपना सभी सामान पैक करता है और सुबह निकलने का फैसला करता है। सुबह होते ही वो अपना सफर शुरू कर देता है। वो सारा दिन बाइक चलाता है और शाम होते ही वो अपना टेंट लगाता है और सो जाता है। और रास्ते में उसको कोई भी स्टोर या बिल्डिंग वगैरह दिखे तो उधर से उसको जरूरत के मुताबिक सामान तो मिल ही जाता है। इसी तरह पहला हफ्ता बहुत ही सही रहता है, लेकिन एक रात जब वो सोकर उठता है और अपने टेंट से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि हिरन ने उसका सोलर पैनल तोड़ दिया है और उसका सारा पानी भी पी लिया है। ये सब देखकर एडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हवा के अंदर अपनी गन चलाने लगता है और अपनी सारी बुलेट्स को जाया कर देता है, जिसका उसे बाद में बहुत अफसोस होता है। वो अपना सफर जारी रखता है और रास्ते में उसको एक रिवर मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है कि पानी का इंतजाम तो अब हो ही चुका है। वो पानी पीता है, अपना पानी इकट्ठा करता है और अपना सफर दोबारा से शुरू कर देता है। अब उसे अपना आगे का सफर कच्चे रास्ते के ऊपर तय करना होता है। वो अपनी साइकिल को बहुत तेज चला रहा होता है कि अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जो कि एक गड्ढा नहीं बल्कि एक ट्रैप होता है, जिसको जानबूझकर किसी ने जानवर वगैरह पकड़ने के लिए बनाया था। वो उस गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश करता है और कुछ फ्लेयर गन भी चलाता है ताकि कोई उसे देखकर उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। अगली सुबह एडी ये महसूस करता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। वो फौरन से उठकर हवा में गन चलाने लगता है। सामने एक लड़की छुपी हुई होती है जो उसकी गोलियों से बच जाती है। वो लड़की एडी से कहती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो और बाहर निकलना चाहते हो तो अपनी गन मेरे हवाले कर दो, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगी। अब एडी पहले तो इनकार कर देता है, फिर जब उसे पता लगता है कि मेरे पास तो अब कोई और रास्ता ही नहीं है तो वो उसे बुलेट्स निकाल कर अपनी गन दे देता है। गन लेने के बाद लड़की उसे कहती है कि तुम साबित करोगे कि तुम इन्फेक्टेड
इंसान नहीं हूँ। फिर एडी अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है। एवा भी उसे अपनी बॉडी दिखाती है जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं होता और फिर उसे गड्ढे से निकाल लेती है और उसे गन की बुलेट्स मांगती है। एडी बुलेट्स देने से इनकार कर देता है। अगले दिन सुबह जब एडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एवा ने उसकी गर्दन के ऊपर चाकू रखा हुआ होता है और उसे गन की गोलियां मांगती है। एडी क्या करता है, वो उसे अपनी गोलियां दे देता है और एवा गन लेकर वहाँ से भाग जाती है। एडी सोचता है कि इसे क्या हो गया है। फिर अचानक से उसे 3 आदमी नजर आते हैं। उसे समझ आ चुकी है कि एवा इन 3 गुंडों से बच रही है क्योंकि वो आदमी दिखने में ही काफी जालिम लग रहे थे और इनके हाथ में गन्स भी थी। इन्हीं लोगों से जान बचाने के लिए एडी घास के अंदर छुप जाता है और दूसरी तरफ एवा गन लेकर दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है। वो तीनों गुंडे उसके निशाने पर ही थे, लेकिन उन तीनों को एडी का कैंप नजर आ चुका था। वो तीनों सोचने लग जाते हैं कि ये कैंप किसका है। एडी सोचता है कि कहीं कैंप के मालिक की तलाश में वो एवा तक न पहुंच जाए, जो कि उसके करीब ही एक दरख्त के ऊपर चढ़ी थी। एवा को उन गुंडों से बचाने के लिए एडी अपने जिस्म के ऊपर कुछ फूलों से इन्फेक्शन जैसे निशान बना लेता है और एक ऐसी जगह पर लेट जाता है जहाँ पर वो तीनों आसानी से उसे देख लें और वो उसे देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये आदमी इन्फेक्शन की वजह से मर गया और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह एडी का प्लान कामयाब हो जाता है। अब रात हो जाती है और ये दोनों दोबारा से अपना कैंप लगाते हैं। एडी को एवा से पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। एडी उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो भी मर गया है और दूसरी तरफ वो गुंडे उनका खाना खा रहे थे। अगले दिन एडी कहीं से 2 साइकिल्स लेकर आता है। वो फैसला करता है कि अब वो एवा को भी अपने साथ लेकर जाएगा। आधा सफर तो उसने तय कर लिया था, अब सिर्फ आधा ही रह गया था। लेकिन एवा को लगता है कि एडी के अंकल जिस एरिया में रहते हैं वो बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है, इसीलिए वो जाने से इनकार कर देती है। लेकिन एडी को अपने अंकल के ऊपर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। एवा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था तो वो भी मान जाती है। ये दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। एवा को साइकिल बहुत अच्छे से चलानी नहीं आती थी, इसीलिए उन्हें बहुत सारा टाइम लग रहा था, लेकिन एडी उसकी पूरी मदद कर रहा था। वो लोग पूरा दिन साइकिल चलाते हैं और फिर शिकार करते हैं और उसे ही रात में पकाकर खाते हैं क्योंकि इनके पास जो खाना था वो तो गुंडों ने ले लिया था। अब एडी को एटलीस्ट इस बात की खुशी थी कि वो अकेला नहीं है, एवा उसके साथ है और वो कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करने लगा था। और दूसरी तरफ वो बेचारे इस बात से अनजान कि वो 3 गुंडे अभी भी उनके पीछे हैं। एडी एवा की पूरी केयर करता है जिसकी वजह से एवा भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। अगले दिन दोनों को एक तालाब दिखता है। एडी उसमें स्विम करने के लिए जंप कर देता है। स्विमिंग करने के बाद वो बाहर आने लगता है तो उसे 3 गुंडों में से एक नजर आता है। वो उसे कहता है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम बस एवा को हमारे हवाले कर दो, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, बस उसके बेबी को खा लेंगे। अब एडी को समझ आ रहा था कि एवा क्यों इन लोगों से भाग रही है। वो एडी से दोबारा कहता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उसे हमारे हवाले कर दो। इतनी बातों के बावजूद भी एडी नहीं डरता और वो एवा को लेकर अपना सफर जारी रखता है। और फाइनली कुछ दिन के बाद वो अपने अंकल के घर पर पहुंच जाते हैं और एवा यहाँ पर आकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे आराम करने के लिए एक बिस्तर मिल गया था और खाने के लिए कुछ खाना। लेकिन दूसरी तरफ एडी बहुत परेशान था क्योंकि उसे अभी तक अपने अंकल नजर नहीं आए थे। जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसे एक कब्र नजर आती है। उसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि उसके अंकल भी मर चुके हैं। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपने अंकल के भरोसे ही तो उन 3 गुंडों से दुश्मनी मोल ली थी। अब वो एवा के पास आता है और उससे उन 3 लोगों की सच्चाई पूछता है। एवा उससे कुछ नहीं छुपाती और बताती है कि उन तीनों का एक भाई था, वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था लेकिन मैंने उसे मार दिया और अपनी जान बचाकर भाग गई। एडी को एवा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, इसलिए इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है और एडी यहाँ से चला जाता है। बाहर जाते ही उसका सामना उन 3 गुंडों से होता है। वो उसे कहते हैं कि एवा को हमारे हवाले कर दो, अगर तुम चाहो तो हम उसे शेयर भी कर सकते हैं। एडी इन लोगों के गंदे इरादों में शामिल नहीं होना चाहता था। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और हवा में एक गोली भी चला देता है ताकि एवा को खतरे का अंदाजा हो जाए। और एडी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था कि उसे एक आदमी पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही लगता है कि उस आदमी को पीछे से ही कोई मार देता है। वो एडी की आंटी होती है। अब एक गुंडा तो गया, अब बाकी 2 बच गए। जो 2 गुंडे बचे थे उसमें से एक एवा के पास पहुंच जाता है और जो दूसरा है वो उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो एडी की आंटी के लगाए हुए ट्रैप के अंदर फंस जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। अब ये दोनों एवा की जान बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन दूर से वो गुंडा इन पर फायर करता है जो सीधी एडी की आंटी के शोल्डर पर आकर लगती है। एडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और मौका देखकर वो गुंडा एवा पर अपना गुस्सा उतार रहा होता है, उसके पेट के ऊपर अपने पैर मार रहा होता है। एडी ये सब देख रहा होता है और वो जरा सा शोर मचा देता है जिसकी वजह से उसका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर एवा पीछे से एक तीर मारकर इस आदमी को जान से मार देती है और ये तीनों गुंडे मर जाते हैं और अब इनके ऊपर से खतरा टल चुका था। और इसी के साथ एडी, एवा और उसकी आंटी एक फैमिली की तरह साथ रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।